बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। हम दरवाज़े को धकेलने या खींचने से खोल या बंद कर सकते हैं। यानी जब हम दरवाज़े को खोलते हैं या धकेलते हैं तो एक्सेस ऑफ रोटेशन की गिर्द हम फोर्स लगाते हैं और दरवाज़ा आसानी से क्या करता है, घूमता है। ये फोर्स जो लगाते हैं वो गर्दिशी असर के बायस दरवाज़े को खोला या बंद किया जा सकता है। रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? हर जिस्म बहुत से पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। बहुत से पार्टिकल पर, कोई भी जिस्म जो होता है बेशुमार छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। अगर उस जिस्म पर किसी फोर्स के अमल करने से उसके पार्टिकल के मबैन फासले में तब्दीली ना आए, यानी पार्टिकल दो उनके मबैन फासले में कोई तब्दीली ना आए, तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी एक ऐसा जिस्म है जो फोर्स के ज़ेर असर अपनी शक्ल को तब्दील नहीं कर पाता है। हम यह कह सकते हैं कि इसमें रिजिड बॉडी क्या होता है, उसका काम क्या होता है। ये देखें टार्क। हम दरवाजे को, डोर को ओपन करते हैं। वी ओपन और क्लोज द डोर बाय अप्लाइंग और पुशिंग अ फोर्स ऑन इट। ओपन डोर करते हैं, क्लोज डोर करते हैं बाय पुलिंग और पुशिंग अ फोर्स ऑन इट, देन इट विल रोटेट अराउंड इट्स एक्सेस. Now we produce a turning effect on it. Rigid body. A body consists of a large number of small particles. If the distance between a pair of the particle does not change, then the body is called the rigid body. In other words, a rigid body is the body which does not deformed बाय फोर्स, जो अपनी शक्ल को तब्दील ना करे, बाय फोर्स लगाने से अपनी शक्ल को तब्दील ना कर सके, विच डज नॉट डिफॉर्म बाय एक्टिंग अ फोर्स ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड द रिजिड बॉडी। एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सेस ऑफ रोटेशन, जब कोई एक बॉडी होता है, जब एक जिस्म होता है, रिजिड बॉडी होता है, उसको घुमाते हैं, दायरे में घुमाते हैं, तो दायरे में जब घूमता है, सर्कल में घूमता है, तो उसके सर्कल से गुजरने दो दायरे बनते हैं। दायरों के सर्कल से गुजरने वाला सीधा खत, सर्कल से गुजरने वाला सीधा खत क्या कहलाता है? एक्सेस ऑफ रोटेशन कहलाता है। खत मुस्तकीम में जो खत गुजरता है उसे एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं। गर्दिशी असर की कई मिसालें हैं, जैसे पेंसिल तराश में पेंसिल को घुमाना होता है, उसके बाद पानी की टूटी के स्टॉप कार को बंद करना या खोलना, इसकी आम मिसालें हैं। हम ये कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी को जब घुमाते हैं, रिजिड बॉडी को जब टर्न करते हैं तो सर्कल बन जाते हैं। इन सर्कल से गुजरने वाला सीधा खत क्या कहलाता है? एक्सेस ऑफ रोटेशन को ज़ाहिर करता है। रिजिड बॉडी को जब रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो सर्कल्स बनते हैं। सर्कल से गुजरने वाली सीधी लाइन क्या करती है? एक्सेस ऑफ रोटेशन को ज़ाहिर करती है। जैसे एक मिसाल देता हूँ, टर्निंग अ पेंसिल इन अ शार्पनर, शार्पनर में पेंसिल को घुमाते हैं। टर्निंग अ स्टॉप कार ऑफ द वाटर टैप, और जब हम वाटर टैप को स्टॉप कार को टर्न करते हैं तो उससे पानी आता है या ऑफ और ऑन करते हैं। टर्निंग अ स्टॉप कार का वाटर टैंक, वाटर टैप इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब हम ये कह सकते हैं किसी फोर्स के गर्दिशी असर को मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। किसी फोर्स के गर्दिशी असर को मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क कहते हैं। दरवाजे के हैंडल के किनारे पर फोर्स लगाते हैं तो दरवाज़ा अपने कब्जे के गिर्द क्या करता है? घूमता है। बैरूनी फोर्स के ज़रिए असर दरवाज़ा आसानी से क्या कर सकता है? खोला जा सकता है या बंद किया जा सकता है। दो मकाम पर, एक उसका पॉइंट जहाँ पर फोर्स लगाते हैं, दूसरा कब्जे से फासला होता है। इन मूवमेंट ऑफ का इन्हिसार दो बातों पर होता है। नंबर एक, पहली बात यह है कि मैकेनिक जो है नट को खोलने के लिए स्पिनर को इस्तेमाल करता है। एक लंबा होता है, एक शॉर्ट होता है। जो लंबे होता है, लंबाई जिसकी ज़्यादा होती है उस पर कम फोर्स लगा कर नट को खोला जा सकता है। जैसे शक्ल में दिखाया गया, ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, इस पर कम फोर्स लगा कर नट को खोला जा सकता है, क्योंकि इसकी स्पिनर की लंबाई क्या है? ज़्यादा है। इस स्पिनर की लंबाई क्या है? कम है। इस पर ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है। हम ये कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द torque or movement of force. For example, we applied a force on a door to open it. Now it depends upon the distance between from a edge of the door. डोर का जो एज होता है उस पर फोर्स लगाते हैं, इसलिए आसानी से उसे खोला जा सकता है, क्योंकि डोर क्या करता है? अपने हिंग पॉइंट की, हिंग क्या होता है? कब्जे के गिर्द क्या करता है? रोटेट करता है। हिंग कब्जे के गिर्द रोटेट करता है। इसके अलावा स्पिनर का अपना मैकेनिक यूज़ करता है। टू टाइप ऑफ स्पिनर यूज़ करता है। एक होता है लॉन्गर, एक होता है शॉर्टर। लॉन्गर पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाई जा सकती, कम फोर्स लगाकर आसानी से रोटेशन पैदा की जा सकती है, आसानी से नट को ओपन किया जा सकता है। दूसरा शॉर्टर होता है। शॉर्टर पर हमें क्या करती है? इसका मूवमेंट आर्म लेस होता है, इस पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। मोर फोर्स अप्लाइड ऑन इट। Here the large amount of force is not applied on it. Small amount of force can rotate easily. Here the large amount of force applied on it. Now
इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो है रिजिड बॉडी से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिजिड बॉडी, पेज नंबर 21। रिजिड बॉडी से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है ऐसा जिस्म होता है जो फोर्स के ज़ेर असर अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करता है। ऐसा जिस्म जो फोर्स के ज़ेर असर अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करता है, ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। सच बॉडी वन दैट इज़ नॉट डिफॉर्म बाय एक्टिंग अ फोर्स ऑन इट, दैट इज़ नॉट डिफॉर्म जो अपनी शक्ल को तब्दील ना कर दे बाय एक्टिंग अ फोर्स ऑन इट, फोर्स के अमल करने से। सेकंड, टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स से क्या मुराद है। डिफाइन द टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, पेज नंबर 91 पे इसका आंसर है। डिफाइन द टार्क, किसी फोर्स के गर्दिशी असर को टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। किसी फोर्स के गर्दिशी असर को टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड अ टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड द टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये था आज का टॉपिक, इसको याद करना है बेटा। अल्लाह।